तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम और फजल के साथ न्यू लोग करते हैं स्टार्ट। तो कल जैसा कि आपने देखा कि जुम्मे वाले दिन कल जुम्मा था, जैसा कि आपने देखा कि लड़ाई तो रास्ते में मैं इसलिए बोल नहीं सका क्योंकि साथ कोई बंदा भी था, मेरे चाचू भी थे साथ, उनका कोई दोस्त भी था, तो जिस वजह से मैं नहीं बोल सका। तो मैंने कहा कि वॉइस ओवर कर दिया जिसकी वजह से। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि अभी आपने पहले शॉर्ट देखा है कि बाहर मौसम बड़ा प्यारा हुआ है। तो बाहर में चूज़े भी खोलें, रात को हुई है बारिश थोड़ी बहुत, क्योंकि रात को पहले हवा चल रही थी, फिर सुबह सुबह के टाइम थोड़ी बारिश हुई है, फिर बाद में मौसम ठीक हो गया, धूप शूप निकल आई है। तो अभी चलते हैं, कपड़े इस्त्री करा लिए अपने पापा के, तो कपड़े इस्त्री करवा के लाते हैं दुकान से। तो और उसके बाद आपको चूज़े शूज़े दिखाते हैं और कपड़े इस्त्री करवा के लाने, क्योंकि आज हम किसी के घर जाने वाले शाम को, तो उससे पहले हम जाते हैं कपड़े शपड़े इस्त्री करवा के लाते हैं। तो फिर आपको वो भी दिखाते हैं, पहले चलते हैं कपड़े लेके। तो अभी कोट शूट पहन ली, जैकेट शैकेट, तो अभी चलते हैं क्योंकि बाहर हवा चल रही है, थोड़ी बहुत ठंड है। पहले धूप निकली थी सुबह सुबह, तो अभी फिर बादल आते जा रहे हैं, तो अभी कपड़े लेके चलते हैं। तो पहले आपको दिखाते हैं बाहर फिर से मौसम, और बस कपड़े उठाते हैं और निकलते हैं। तो पैसे से उठा लें, जेब में डालते हैं और निकलते हैं बस, क्योंकि पैसे भी तो लेने हैं जिसने इस्त्री करनी है, कपड़े इस्त्री करवाने हैं, तो भी बस निकलते हैं। देखिए ऊपर से आसमान कितना प्यारा हुआ। तो ये मैंने चूजे खोले में, ये सफ़ेद वाला फिर रहा है और वो लाल वाली चीज़ें फिर रही है। ये लाल वाली चीज़ें फिर रही है क्योंकि दूसरों को बंद कर दिया, कालों वालों को सुबह ही खोल के बंद भी कर दिया, क्योंकि वो सुबह सुबह जब धूप निकली थी मैंने कहा धूप में खोलूँ, क्योंकि इतने दिनों से धूप में नहीं निकले थे, 2-3 दिन से बादल से पिछले व्लॉग में भी आपने देखा था। तो उस वजह से मैंने उनको सुबह सुबह ही खोल के बंद कर दिया था। तो अभी इनको मैंने इसलिए खोला है कि ये उनके बाद, क्योंकि आपस में, मेरा आपको शुरू में व्लॉग मिलता था आपस में लड़ती हैं, तो मैंने इनको बाद में खोला है। मैंने कहा आपस में लड़ेंगे, इसलिए मैंने इनको बाद में खोला है। तो अभी चलते हैं, कपड़े शपड़े उठाते हैं, निकलते हैं बस। तो 2 मिनट बस निकलते हैं। तो अभी निकल रहे हैं, कपड़े पकड़ लिए, इसके अंदर कपड़े हैं, तो अभी निकल रहे हैं, जाती हैं, कपड़े देते हैं और फिर अभी नहीं वो देगा, वो तकरीबन घंटे कि 2 घंटे बाद कहेगा कि आके ले जाना, उनको कपड़े दे के वापस आएंगे। तो अपने पैसे इसी पैसा कमाने वो करवाते हैं, तो फिर आपसे घर आके मिलती है। लेकिन अभी रास्ते में भी आपको दिखाते हैं। तो वो भी घर आके पहुँची है, क्योंकि उस टाइम के गए हुए थे। तो कपड़े वाले ने कपड़े रख लिए, उसने कहा 1.5 घंटे बाद आपने आने कपड़े लेने, और उसका नाम क्या है, कपड़े उसने कहा 1.5 घंटे बाद आके ले जाना। उसने 25 कोई नहीं थी, उसने मेरा नाम कपड़ों के ऊपर लिख दिया था साइड पे कोने पे, ये 1.5 घंटे बाद आके ले जाना। और हम इजी पैसा का जो कैसे इजी पैसा करवाने गए, तो इजी पैसा वाले भी कोई एक का नेटवर्क नहीं आ रहा था, उसके पास नेट नहीं आता, कोई नेट का मसला था, दूसरे के पास पैसे ही नहीं थे। तो फिर उस वो जिसके पास नेट नहीं आता वो कहता है कि तकरीबन घंटे तक आने शायद नेट आ जाए, तो फिर मैं आपका इजी पैसा कर दूंगा ट्रांसफ़र पैसे आपके। तो अभी चलते हैं ऊपर छत पे, तो देखते हैं कि जो पहले व्लॉग में हमने देखा था जो चूज़ा हमारा मरा था, हमने छत पे फेंका था, तो देखते हैं कि वो अभी छत से उसको कोई बिल्ली शिल्ली ले ही होगी। लेकिन वैसे देख रहे हैं कि बिल्ली शिल्ली उसको ले गई है या अभी भी उधर ही है। चलिए आए देखते हैं, चलिए अभी ऊपर चढ़ते हैं। ओह, ये देखिए, ये तो अभी भी इधर ही पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, इसको ना कोई बिल्ली लेके गई है ना कोई चीज़ लेके गई है, ये अभी तक उसी तरह ही पड़ा है। मैं आपको ऊपर से ही चढ़ के उधर बैठ के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अभी भी ये बेचारा उसी तरह ही पड़ा हुआ है। तो गलती की है, हम इसको कोई नाले शाले में फेंकाते, क्योंकि बैठ जाते हैं, क्योंकि सुकून से छत पे, फिर आपको तसल्ली से बताते हैं। गलती की हम इसको कोई नाले शाले में फेंकाते, क्योंकि ये अभी इस तक, ये देखें बेचारा उसी तरह ही पड़ा हुआ है। देखिए बेचारा उसी तरह ये भी पड़ा हुआ है। ये इसको ना कोई बिल्ली लेके गई है और ना कोई
उसको ना कोई चील शील लेके गई है। तो ये उसी तरह ये भी छत पे पड़ा हुआ है। तो अब हमने छत के दरमियान में ला के इसको रखे ताकि दरमियान में कोई चीज़ देखे इसको तो ले जाए, क्योंकि इस बेचारे की ये जो जिसम है ये इधर ही ख़राब होगा। और एक तो बात दूसरी ये बात कि बू आएगी नीचे तक जब ये ख़राब होगा। तो इसको तीन या 4 दिन हो गए इसको मरे हुए शायर को, लेकिन अभी तक इसको कोई चील या कोई बिल्ली शिल्ली नहीं लेके गई। ये क्यों, ये मुझे नहीं पता। तो ये आप कमेंट्स में बताएं कि क्यों नहीं इसको लेके गई। वैसे तो बिल्लियाँ जब जिंदा होते हैं तो हमारे 2 चूज़े पहले ले गई थी, तो जब मरा हुआ है तो अब उसको लेके ही नहीं जा रही बेचारे को। तो अब इस तरह मैंने कहा कि चलो इस तरह बिल्ली शिल्ली या कोई चील शील ले जाएगी, उनका भी पेट भर जाएगा। तो ये भी बेचारा ख़त्म हो, वो फिर इधर से बू भी नहीं आएगी और इस बेचारे की जिस्म भी इधर नहीं पड़ा रहेगा। तो देखा कि आज आकर मैंने 3-4 दिनों बाद देखा, मैंने तो समझा अभी तक कोई चीज़ ही लेगी होगी। तो देखा तो अभी तक ये बेचारा इधर ही पड़ा हुआ है। तो ना इसको कोई चील शील लेके गई है तो ना कोई बिल्ली शिल्ली लेके गई है। ऊपर से ही गुनाह होता है इस तरह कि कोई चीज़ इस तरह सामने मरी भी पड़ी हो और उसको ना सामने जो मतलब अगर कोई चीज़ होती है कीड़े शीड़े खाएँ तो गुनाह होता है देखते हुए। तो हमने इसलिए इसको देखा नहीं था। मैंने कहा कि अगर बिल्ली शिल्ली ना भी लेके गई हो, चील शील ना भी लेके गई हो, तो ये अभी तक ख़त्म हो गया होगा या भी चूंटियाँ खा गई। ना इसको चूंटियों ने खाया तो ना कुछ। तो अभी मुझे इस पर बेचारे इतना, अब बेचारा कहाँ रहा, अब तो चला ही गया, खाली इसकी बॉडी ही है। तो लेकिन इसको भी कोई चीज़ नहीं लेके गई। तो इधर हमारे आस पास कोई जगह नहीं, क्योंकि हमारी गली जो है सारी पक्की हुई है और हमारे घर भी पक्का है, हमारा घर भी कच्चा नहीं है। तो दूर दूर तक कोई कच्ची जगह नहीं है हमारे जिधर हम इसको जाके मिट्टी खोद के दफना दें। तो अब हम पक्की जगह उस पर तो दफना नहीं सकते। तो अब मैं ये इसकी टेंशन है कि अब इसको किधर दफनाएं, किधर इसको छोड़े कि ये तो अभी तक इसको कोई बिल्ली या चील शील लेके नहीं गई। तो अब क्या करें। तो अब यही मसला है कि इसको इधर अब मैंने दरमियान में रखा है, छत के आगे दरमियान में रखा है। मैंने कहा अब शायद दरमियान, क्योंकि उधर पहले साइड पे पड़ा हुआ था, मैंने कहा उधर की अब तो बिल्ली ना भी खाए तो चील की नज़र नहीं पड़ी होगी। तो अब मैंने इसलिए दरमियान में रखा है कि इधर ये किसी बिल्ली या चील की नज़र पड़ जाए, चील उड़ती हुई उसको दरमियान में से नज़र आए तो उठा के ले जाए। तो अल्लाह करे बस इसको अब कोई बिल्ली या चील शील ले जाए, क्योंकि इस बेचारे की उधर बॉडी भी पड़ी हुई है और बू भी एक तो आएगी, दूसरी बात ये बू भी आएगी। तो इसको बस अब अल्लाह करे कोई चीज़ ले जाए, बिल्ली या चील शील। इधर मैंने अब इसको दरमियान में रख दिया, ये देखें छत के मैंने अब इसको दरमियान में रख दिया ताकि जैसे किसी भी चीज़ की गुजरते हुए नज़र पड़े, जिसको भूख लगी हो तो वो ले जाए। तो उसका भी एक तो पेट भर जाएगा और एक तो इधर से बू भी नहीं आएगी और दूसरा इसकी ये जो जिस्म है वो भी नहीं पड़ा रहेगा, गुनाह भी नहीं होगा। तो इस वजह से मैं कह रहा था इसको कोई ले जाती है। हल्की हल्की धूप आ रही है, मज़ा आ रहा है, क्योंकि सुबह के बादल थे इतने तेज़ क्या गए सॉरी इतने बादल थे कि ठंड से जान जा रही थी। क्योंकि सुबह सुबह जब मैंने आपको शॉट दिखाया था उस टाइम थी तकरीबन, वो टाइम था 8-1 बजे का टाइम था, उस टाइम धूप थी। लेकिन अभी इस टाइम जो है फिर दिन को बादल हो गए थे अभी, तो अभी थोड़ी थोड़ी फिर से धूप निकल आई है। तो मज़ा आ रहा है इधर बैठे हुए, तो आप भी हमारे साथ मज़े करें। अब जो इसकी मुझे टेंशन है, बस अल्लाह करे इसको कोई चीज़ ले जाए, बिल्ली या कोई भी कौवा या कोई भी चील शील जो भी है इसको ले जाए। आए तो इसको देखे तो पड़ा हुआ ले जाए, क्योंकि इस फिर इसका गुना भी होता है और बू भी आएगी। तो अभी मौसम एंजॉय करते हैं, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। देखा है आपने मौसम, तो धूप भी मुंह के ऊपर पड़ी है, बादल भी बड़े प्यारे प्यारे हुए हैं। अभी बैठे हुए टाइम का इंतज़ार करें 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे बाद लेने जाना है अपने कपड़े। 1.5 घंटे बाद पापा के कपड़े लेने जाना है, उधर से आएंगे फिर तैयारी शैयारी करके निकलेंगे। बस हमने जाना है, मैंने अपने कज़न के घर जाना है, तो सारे उधर भी सारे भी जाएंगे, फैमिली भी जाएगी, सारे घर वाले सारे जाएंगे। तो कज़न के घर जाना है, तो आज उधर जाने वाले हैं बस थोड़ी देर तक, शाम तक। तो जब तक पापा काम से आएंगे फिर हम जाएंगे आज, क्योंकि आज सैटरडे है। और आप भी कमेंट्स में बताएं कि कौन कौन सैटरडे को किसी अपने रिश्तेदार के घर जाता है, क्योंकि अगले दिन होता है संडे। तो सुबह किसी ने कहीं भी जाना नहीं होता और वो सुबह सुबह फिर वापस आ सकते हैं, सैटरडे को जाके और संडे को सुबह सुबह वापस आ सकते हैं। तो लाजमी को ये बताएं कि कौन हर सैटरडे को या 1-2 सैटरडे छोड़ के कि अपने किसी कज़न के या किसी के घर भी जाते हैं, कमेंट्स में लाजमी बताना। तो हम तो जाते रहते हैं अक्सर, एक सैटरडे छोड़ के 2 या 1-2 सैटरडे छोड़ के अगले सैटरडे को अपने कज़न के घर जाते हैं या किसी भी मामू चाचू के घर जाते हैं। तो उसके बाद फिर अगले दिन संडे को आते हैं और संडे भी इंजॉय हो जाता है। संडे को फिर हम अगर पार्क शार्क में जाना हो, पार्क शार्क में या कहीं भी छोटी बहन विज़िट करती है कि कहीं पार्क शार्क में या कहीं भी जाना हो तो फिर उसको लेके जाती है। तो फिलहाल अभी बैठे हुए इंतज़ार करें 1.5 घंटा कब गुजरे तो कपड़े लेके आएँ।
और फिर पैनिक, और क्योंकि जब एक्साइटमेंट होती है, जब किसी का घर जाना हो तो उससे पहले एक्साइटमेंट होती है कि कब ये टाइम गुजरे और जल्दी से हम उसके घर जाएँ। और लेकिन अगले दिन जब वापसी आ रहे थे उस टाइम भी दिल को हो रहा था कि क्यों जा रहे हैं। यही होता है ना आपके साथ भी। तो अभी फिर बस धूप में थोड़ी धूप छुप लगवाते हैं। और चूज़े की मुझे फ़िक्र है, तो व्लॉग लंबा हो रहा है क्योंकि तो यही व्लॉग को करते हैं एंड। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए, आपने पिछली वीडियो लाजमी देखेंगे जो फ्राइडे वाले कल की वीडियो बड़े मज़े की है, जो जिसमें मुर्गे फाइट का हमने मुर्गा लड़ाया। तो और उसमें जो है एक देसी मुर्गे से भी हमने बाद में छोड़ा था, लेकिन वो देसी मुर्गे ने 4 हसील मुर्गों को भगा दिया था। हमने उसके साथ भी अपना मुर्गा छोड़ा था, लेकिन हमने वो वीडियो नहीं बनाई। हमने कहा देसी मुर्गे के साथ क्या वीडियो बनाई। तो देसी मुर्गा भी सही लड़ रहा था, लेकिन हमारे मुर्गे ने उसको 2 दफ़ा मतलब जिससे भगाया है और वो गया, वो भागता वो भाग गया, फिर वापस आके लड़ने शुरू हो गए। देसी मुर्गे की यही तो बात होती है, वो भाग जाता है फिर वापस आके लड़ने शुरू हो गया था। तो उसका नाम क्या, सील जो मैंने बीच में दिया है वो सील मुर्गे की जो आपने फाइट देखी है उसके साथ हमने लड़ाया था। एंड पे आप देखना कि वो हमारा मुर्गा उसके वो सील मुर्गे के ऊपर चढ़ जाएगा। हमारा ब्लैक वाला मुर्गा है, ठीक है, तो उनका वाइट वाला था। तो ब्लैक वाले के वो ब्लैक वाला जो हमारा मुर्गा वो वाइट वाले के ऊपर चढ़ गया था, उसको मार के एंड पे वो गिर गया था बिल्कुल, तो उसके ऊपर चढ़ गया था। तो हमने मुर्गे उठा ली थी। हमने कहा कि फिर इस तरह ज़्यादा गुना भी होता है, तो हमने खाली स्पीड देख रही थी। तो उन्होंने कहा कि आपका मुर्गा ठीक है, आप जीत गए। तो उसका नाम क्या है, तो वो वीडियो लाजमी लोग देखें, बड़े मज़े का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको रास्ते भी दिखाए थे, इतने मज़े के रास्ते थे, उसमें इतने प्यारे प्यारे खेत आए थे, इतनी प्यारी प्यारी जगह आई थी। वो मुझे इतनी जगह पसंद है कि ये मैं कहता हूँ कि बस उधर मेरा घर हो। तो जब शहर में बंदा रहता है ना, शहर की चीज़ देख देख के जब उसको गाँव ना नजर आए, तो जिस तरह जब उसको गाँव नजर आता है वो बड़ा खुश होता है। गाँव में अक्सर आप जाएंगे ना, तो दूर दूर तक जब वो खेत देखेंगे और दूर जो सूरज वो सामने होगा और खुली जगह होगी ना, तो वो बड़ा मज़ा आएगा। तो गाँव में एक रिश्तेदार थे उनके कोई, तो उनकी जगह थी कोई गाँव में, तो रिश्तेदार ही थे, मेरे चाचू के दोस्त थे। तो उनकी कोई जगह थी गांव में, तो वो उधर रहते थे। तो वो काम मेरे चाचू के साथ ही करते थे। तो मेरे चाचू को और उनको 2-3 दिन छुट्टी थी, तो उन्होंने कहा आओ मेरे गांव भी आओ और विज़िट भी करो मेरे गांव का, और आओ मुर्गा भी ले आएंगे। चलो वो बंदा देख लेता है किसका मुर्गा किस तरह फाइट करता है। तो वैसे ही थोड़ी मज़े के लिए तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए भी व्लॉग बनाए। तो फिर रास्ता भी आपने रास्ता भी देखें कि रास्ता भी कितने मज़े का है। तो वो लोग जाके पहले जल्दी से देखें, क्योंकि वो लोग बड़ा मज़े का है। और आप अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। तो उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग लंबा होता जा रहा है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप हमारा वेट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।